जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को दोस्तों हम लोग कर रहे थे और हम दोस्तों साइंस की शुरुआत कर चुके थे। आज साइंस में दोस्तों हम लगभग क्या हम लोग का आज दोस्तों ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा साइंस का पीवाईक्यू। और आज दोस्तों हम लोग बायोलॉजी करेंगे जो बीपीएससी के अंतर्गत दोस्तों 69वीं बीपीएससी तक आपको जितने भी प्रश्न दोस्तों बायोलॉजी में पूछे गए हैं उसको हम दोस्तों आज देखेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी का पीवाईक्यू सीरीज दोस्तों हम लोग चालू किए थे और सब्जेक्ट वाइज दोस्तों क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक दोस्तों पॉलिटी कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुका है दोस्तों हम लोग का। साइंस में दोस्तों हम लोग फिजिक्स कर चुके हैं, केमिस्ट्री कर चुके हैं दोस्तों, बायोलॉजी हो चुका है, मतलब बायोलॉजी आज दोस्तों हमारा चलेगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं एक आपके लिए आवश्यक सूचना है दोस्तों कि अगर जिन बच्चों का दोस्तों इच्छा है, आशा है दोस्तों, उम्मीद लगा है कि बिहार सरकार के अंतर्गत क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए किसी भी विभाग में दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार के अंतर्गत कोई भी डिपार्टमेंट में दोस्तों आपको जॉब चाहिए तो उसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बोलबाला अगर कहें तो होता है दोस्तों जीएस का होता है। अगर जीएस पर दोस्तों आपकी अच्छी पकड़ है दोस्तों तो आप आसानी से दोस्तों रिजल्ट ला सकते हैं। अगर जीएस दोस्तों थोड़ा सा भी आपका कमज़ोर पड़ जाता है तो रिजल्ट दोस्तों आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आने में दोस्तों। तो वही दोस्तों ये सब ध्यान में रख करके हम 1 अगस्त से, याद रखिएगा 1 अगस्त से दोस्तों 1 अगस्त 2025 से दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर दोस्तों एक क्यूज दोस्तों शुरू कर रहे हैं। क्यूज दोस्तों इसमें खास बात क्या है, आपको तो अब सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्यूज तो टेलीग्राम पर बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे पैसा लेकर चलाते हैं, बहुत सारे फ्री में चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात हमारे क्यूज का दोस्तों ये है कि इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो पॉलिटी को दोस्तों हमारे पूरा अंत तक हर एक पॉइंट पर दोस्तों क्या करेंगे, उस पर बात करेंगे। और दोस्तों उसमें क्या करेंगे, आपको वीडियो देंगे दोस्तों, वीडियो के बाद दोस्तों पीडीएफ देंगे, पीडीएफ के बाद दोस्तों एमसीक्यू का भी पीडीएफ मिलेगा आपको। एमसीक्यू दोस्तों जितने भी एग्जाम में दोस्तों आए हैं, ये सिर्फ आपके बीपीएससी का ही नहीं, आपका जितने भी बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें आए हैं, या आपका घटना चक्र का हो जाए दोस्तों, या रेलवे का हो जाए, एसएससी का, सभी का दोस्तों चैप्टर वाइज देंगे दोस्तों, आपका एमसीक्यू का पीडीएफ देंगे। और दोस्तों रात में आपका 9 बजे डेली, रात में 9 PM पर दोस्तों डेली क्या होगा, उस चैप्टर पर दोस्तों आपका हम क्यूज लेंगे दोस्तों डेली, याद रखिएगा। तो ये 4 चीज़ आप अगर करते हैं दोस्तों तो आप खुद 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन मतलब देखिएगा, और आप अपना पहले और दोस्तों 15 दिन के बाद खुद अपने आप में दोस्तों अगर आकलन करेंगे तो दोस्तों आपको अंतर पता चल जाएगा। तो यही दोस्तों हमारे लिए क्या है, एक आवश्यक सूचना आपके लिए है। तो कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने का दोस्तों। ये फ्री एंड कॉस्ट है, मतलब कि इसमें किसी तरह कोई दोस्तों पैसा चार्ज दोस्तों नहीं है। आप एक बार जुड़िए और दोस्तों इसका लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का जो बायोलॉजी का है। उसमें बायोलॉजी का लगभग दोस्तों 120-30 क्वेश्चन है, उसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बायोलॉजी का, वो पूछ रहा है पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। इस पुस्तक से दोस्तों आप वाकिफ होंगे, ये किनका पुस्तक है, डार्विन का है दोस्तों। डार्विन ने प्रकृति चयन वर्णवाद का सिद्धांत दोस्तों दिया था, उन्हीं पुस्तक में दोस्तों उनके बारे में इन्होंने चर्चा की थी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर वैसे बोलेंगे कहाँ के रहने वाले थे तो ये दोस्तों वैज्ञानिक थे, कहाँ के, तो ये आपके इंग्लैंड के थे। मानव तंत्र में इंसुलिन किसके चयापचय, जिसको मतलब मेटाबॉलिज्म कहते हैं दोस्तों, का नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन दोस्तों किसका नियंत्रित करता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन दोस्तों होता है जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, लेकिन ग्लूकोज का दोस्तों निर्माण जो होता है वो एक तरह कार्बोहाइड्रेट भी क्या दोस्तों, ये ग्लूकोज ही है, ये याद ध्यान दीजिएगा। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही दोस्तों क्या होता है, एक रूप होता है। और इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से दोस्तों ग्लाइकोज बनाने की प्रक्रिया में प्रेरित करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक दोस्तों, एंटीबायोटिक क्या होता है दोस्तों, एक तरह का ये मेडिसिन होता है जो जीवाणु से, मतलब कि जीवाणु बैक्टीरिया से संबंधित जो दोस्तों रोग होता है उसमें दोस्तों ये काम आता है एंटीबायोटिक। तो इसमें दोस्तों पेनिसिलिन, जिसका फ्लेमिंग ने खोज किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन, और जो ये सल्फा डायाजीन है दोस्तों, ये क्या है आपका एंटीबायोटिक दोस्तों इस श्रेणी में आता है। तो ए और सी डी आपका है, तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से एक अधिक होगा, मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं, कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलेगा आपको, तो चावल, जो चावल है दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे कि कीट संवर्धन, जिसको हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों, तो इस कीट संवर्धन में क्या होता है दोस्तों, तो कीटों के वृद्धि करने का दोस्तों विज्ञान है। कीट कैसे वृद्धि करते हैं उसके बारे में जानकारी दोस्तों कीट संवर्धन में हमें मिलता है दोस्तों। केचुआ का पत्ता किसानों का मित्र कहते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट दोस्तों होगा लाइन तो हम आपको बता देंगे यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर केचुआ किसानों का मित्र, भूमि का दोस्तों आंत कहा जाता है। आगे आइए, अगला प्रश्न हमारा क्या है,
अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में दोस्तों हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो जेनेटिक्स में दोस्तों हम लोग अनुवंशिकता का जो होता है दोस्तों उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अनुवंशिकता या विचरण का दोस्तों अध्ययन जेनेटिक्स में हम लोग करते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं दोस्तों गर्भ में क्या होता है, भ्रूण कैसे विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, उसको जानने के लिए हम लोग पराध्वनिक तरंगे होते हैं दोस्तों उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। आगे है कौन सा सच्चा फल होता है। सच्चा फल नहीं है, मतलब सच्चा मतलब सत्य फल दोस्तों नहीं है। तो कुछ याद रखिएगा, अगर फल दोस्तों मतलब कि जब पढ़िएगा ये पादप जगत पढ़िएगा तो उसमें दोस्तों सत्य फल असत्य फल देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ट्रू फ्रूट्स और दोस्तों फॉल्स। तो दोस्तों आप दोनों में से किसी एक का अगर 2-4 एग्जाम्पल आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें जो असत्य फल नहीं है, मतलब कि सत्य फल नहीं है मतलब सच्चा फल दोस्तों नहीं है। तो ये सेब जो होता है, सेब आपका हो गया, नाशपाती हो गया, काजू हो गया दोस्तों, ये सब क्या होता है, सत्य फल की श्रेणी में नहीं आता। मतलब सत्य फल असत्य फल क्या होता है दोस्तों, कि जो क्या होते हैं जिसका दोस्तों निर्माण जो अंडाशय होता है, अंडाशय और कुछ जो अन्य फलों के जो भाग होते हैं दोस्तों उससे जब इसका निर्माण होता है वो कहलाता है आपका सत्य फल कहलाता है। तो सत्य फल या असत्य फल कहलाता है। सत्य फल में सेब याद रखिएगा, नाशपाती याद रखिएगा, काजू, ये आपको हमेशा सेब वाला एग्जाम्पल दोस्तों हमेशा देता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये असत्य फल है, सेब क्या है, तो ये दोस्तों फॉल्स फ्रूट है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पर दिया है, ये जो असत्य फल का है ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों आपको देगा, दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। सत्य फल याद रखिए, असत्य फल याद रखिए। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो प्राप्त होता है दोस्तों, जो अपने घरे मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो पुष्प कली से प्राप्त होता है। जो पुष्प का कली होता है दोस्तों उससे ये प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। देखिए अगला प्रश्न फिर पूछा लौंग से कि लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि आपको पता है अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या दोस्तों तना की श्रेणी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों अदरक और सब आलू सब में क्या होता है, नोड और इंटर नोड दोस्तों ये पाए जाते हैं। नोड इंटर नोड दोस्तों तय करता है कि कौन जड़ है कौन आपका तना है। तो अदरक होता है दोस्तों, इसमें नोड इंटर नोड होते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्या है आपका तना है, इससे निर्धारण होता है तना का दोस्तों। पादप कली क्या होते हैं, तो पादप जो कली होते हैं दोस्तों, जो भ्रूणीय टहनी होता है, जो भ्रूण का टहनी जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग पादप कली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पादप कली। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। आगे हमारा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं हेलोफाइट। जीरोफाइट जो मरुस्थल में जो उगता है उसको कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है इलेक्ट्रो एक्सफेलोग्राम, जिसको EEG कहते हैं दोस्तों, ये किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है। मतलब EEG आप का टेस्ट करवाते हैं किसके लिए होता है, तो ये मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क के इलाज के लिए होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ECG होता है वो हृदय के लिए होता है दोस्तों। आगे है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। जो मांसपेशी में दोस्तों आपका दर्द होता है उसका आपको इलाज कराना है तो उसमें किस किरण का विकिरण, तो इंफ्रारेड जो होता है दोस्तों, इंफ्रारेड दोस्तों, उसमें मांसपेशी के उपचार में दोस्तों ये किरण का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। देखते हैं कि जीवों में दोस्तों हर एक जीव क्या होता है दोस्तों उनमें विविधता पाई जाता है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य जाति में दोस्तों अलग अलग विभिन्न प्रकार के आपको विविधता देखने के लिए मिला। पौधे तो पौधे में देखने के लिए मिलता है। तो किस कारण से होता है दोस्तों, ये उत्परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है, ये आपका उत्परिवर्तन के कारण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का जो आनुवंशिकता सिद्धांत दोस्तों ये लैंगिक जनन पे है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लैंगिक, एक होते हैं दोस्तों अलैंगिक होते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जब नर मादा का दोस्तों क्या होता है निषेचन क्रिया होता है दोस्तों, वहाँ पर कहलाता है लैंगिक, जहाँ पर नर मादा दोनों मिलते हैं दोस्तों, मतलब कि सापेक्ष रूप से मिलते हैं, वो कहलाता है लैंगिक जनन कहलाता है। और मेंडल का देखिएगा आनुवंशिकता सिद्धांत दोस्तों, मेंडल ने दोस्तों आनुवंशिकता के जो सिद्धांत के बारे में बात किया था, इस पर दोस्तों एक प्रयोग किया था अपने बगीचे के जो मटर था दोस्तों उस पर। और ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस पर तो सिद्धांत पर किया था, तो लैंगिक जनन पर दोस्तों इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डीएनए की खोज किसने की तो डीएनए की खोज अगर आपसे बोलेगा दोस्तों कि डीएनए की खोज किसने की, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक होंगे। लेकिन जो ये सिर्फ डीएनए की बात बोल रहा है, जो ये है जो वाटसन और क्रिक है दोस्तों, ये डीएनए का द्विकुंडली आकार का दोस्त होता है, उसका दोस्तों इन्होंने खोज किया था। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो डीएनए की खोज अगर ऑप्शन सिर्फ 4 दिया रहता तो हम इसको टिक करके निकल देते, लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पर ई दिया है, तो इसके हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन ई होना चाहिए। सिर्फ डीएनए की खोज बोल रहा है तो डीएनए की खोज में दोस्तों हम इसको सिर्फ टिक नहीं करना चाहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं जो डीएनए की खोज में दोस्तों मतलब इनका संबंध है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है दोस्तों।
देखिए यहाँ पर दिया है डीएनए की खोज में, ये तो है आपका फ्रांसिस विल्किंस फ्रैंकलिन दोस्तों, ये सब है। लेकिन ये बताएं जैसा कि आपको ये क्या किए थे, डीएनए खोज 1953 में दोस्तों कुंडली आकार के विन्यास प्रस्तुत किए थे। वास्तव में जो डीएनए की खोज किए थे 1869 में स्विस जो स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे, फेडरिक मिस्चर ने की थे। फेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था दोस्तों। इसलिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन ई आपके लिए कहना उचित है। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं दोस्तों, जैसे आपके माता पिता से, आपके जो पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, वो किसके लक्षण से होता है दोस्तों, ये डीएनए से होता है। किससे होता है, ये डीएनए से दोस्तों होता है। यकृत मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशी में एवं मांसपेशी में जो ऊर्जा एनर्जी दोस्तों जमा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों जमा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं अगला प्रश्न, इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, परेशान मत होइए। आगे है मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में क्या होता है, तो लगभग 65 से 70% पानी आपको देखने के लिए दोस्तों मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है रक्त के थक्का बनाने में दोस्तों बनाने में प्रभावी होता है। तो रक्त के थक्का बनाने में कौन विटामिन होता है, तो विटामिन दोस्तों के होता है, याद रखिएगा। अगर किसी मनुष्य के विटामिन के शरीर में दोस्तों कमी होती है तो अगर डॉक्टर क्या होता है उसका मान लीजिए कि ट्रीटमेंट करना है, सर्जरी करना है, तो सर्जरी करने पर दोस्तों मना कर देता है। क्यों मना करता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए सर्जरी के दौरान कुछ रक्त का दोस्तों बहाव होता है और उसके शरीर में विटामिन के की कमी है दोस्तों, तो वो रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों क्या होगा, मुश्किल होगा और उसके शरीर से पूरा रक्त दोस्तों बह जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषो प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रति स्कंदक विषो में दोस्तों विटामिन के का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। अर्गो कैल्सीफेरोल दोस्तों किसको कहते हैं, तो हम लोग दोस्तों विटामिन जो आपका D2 है, D2 को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरोल दोस्तों कहते हैं। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है दोस्तों। विटामिन बी को दोस्तों साइनोकोबालिन कहते हैं, विटामिन सी को पैराडॉक्सिन कहते हैं, ये सब ध्यान देने वाली आपके लिए है। आगे देखिए विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं दोस्तों, और विटामिन डी को दोस्तों कोली कैल्सीफेरोल दोस्तों कहा जाता है। विटामिन का दोस्तों उपभाग होता है, कह सकते हैं विटामिन डी का ही। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, कहाँ होता है विटामिन ए, तो ये दोस्तों आपका यकृत में, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत दोस्तों, उसमें ये संचरी मतलब कि स्टोर रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है कौन सुमेलित नहीं है, तो रेटिनॉल जो होता है मतलब विटामिन ए को कहते हैं, उसका रासायनिक नाम है। तो रेटिनॉल दोस्तों जो होता है विटामिन ए कमी से आपका जो होता है थैलेमिया जो दोस्तों रोग है वो होता है, ये आपका सही है। टेकोफेरॉल दोस्तों बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। तो ये जो टेकोफेरॉल है दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है आपका, ये बांझपन होता है दोस्तों, वो होता है। तो ये आपका गलत है, ये क्या है आपका गलत है। साइनोकोबालामिन दोस्तों रक्त, ये रक्त की कमी से होता है, विटामिन B12 को कहते हैं, तो इससे सही भी है आपका। अर्गो कैल्सीफेरोल से विटामिन डी को बताया अभी, विटामिन डी का जो D2 है दोस्तों उसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स आपका विटामिन डी कमी से होता है, लेकिन ऑप्शन बी जो आपका ये क्या है दोस्तों यहाँ पर गलत सुमिलित है। ये बेरी जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित दोस्तों नहीं है, तो विटामिन B1 जो संतरा होता है, संतरा दोस्तों ज़्यादातर होता है, ये संतरा जो होता है उसका मुख्य स्रोत होता है विटामिन सी का, लेकिन विटामिन B1 पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, विटामिन डी और देखते हैं। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से, और जो कॉड यकृत तेल होता है तो इससे मिलता है। विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल से, ये बिल्कुल सही है। और विटामिन के आपको अल्फा जो घास होता है तो उससे आपको ये मिलता है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन आपका ये तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो विटामिन संतरा में तो विटामिन B1 की कुछ मात्रा होती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या कीजिएगा आप, ई टिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर रिस्क नहीं लीजिएगा, मतलब ये इसके हिसाब से देखिए ऑप्शन ई दिया है आपको। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या होता है, विटामिन B12 कहते हैं, साइनोकोबालिन इसको कहते हैं, ये विटामिन B12, ये ध्यान दीजिएगा कोबाल्ट। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त कितनी कुल जो मात्रा होता है आपके शरीर में, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे 5 से 6 लीटर मात्रा होता है, कुल शरीर के वजन का तो 7% होता है, इसको ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त क्या लिखा है, रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश भी संगत होना चाहिए। अगर क्या कर आधार मतलब ट्रांसफ्यूजन में दोस्तों क्या होता है, रक्त के प्रकार तो मिलने चाहिए, लेकिन उसके अलावा RH जो कारक होते हैं, RH फैक्टर दोस्तों, वो भी आपके मिलने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। RH फैक्टर जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी दोस्तों मिलना चाहिए दोस्तों। RH फैक्टर की खोज आपका लैंडस्टीनर और वीनर ने दोस्तों किया था रिसर्च नामक बंदर पर दोस्तों।
सब बंदर से खोज किया था। 8 मिनट अपलोड हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये 31। इसमें से रक्तदाब मापन यंत्र कौन है? तो रक्तदाब हम लोग एफेग्नो मिलीमीटर से मापते हैं। रक्तचाप ये ध्यान दीजिएगा 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का औसत रक्तचाप, ये भी याद रखिएगा। ये पहले प्रकुंचन दाब होता है जिसको सिस्टोलिक, तथा दूसरे प्रसारण दाब होता है जिसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। ये सामान्यतः प्रकुंचन दाब मतलब 120 Hg होता है दोस्तों, और प्रसारण दाब 80 मिलीमीटर दोस्तों Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर एफेग्नो मिलीमीटर से नापते हैं, मतलब ऊपर जो होता है सिस्टोलिक होता है, नीचे आपका डायस्टोलिक होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे हमारा है कृत्रिम वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो आपको पता है कि रक्त का प्रवाह दोस्तों कृत्रिम वृक्क से, मतलब कृत्रिम नहीं वृक्क से होगा, तो रक्त का प्रवाह होता है ये 1200 सीसी दोस्तों होता है औसत प्रति मिनट। 1 मिनट में 1200 सीसी क्या होता है रक्त का दोस्तों प्रवाह हमारे बॉडी में दोस्तों होता है। इंसुलिन दोस्तों क्या है? तो इंसुलिन दोस्तों आपका क्या एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है आपका? एक प्रकार का दोस्तों प्रोटीन। ऐसे दोस्तों ये हार्मोन होता है। क्या होता है? ये इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा को दोस्तों नियंत्रित करता है। अगर दोस्तों क्या होता है इंसुलिन हार्मोन आप शरीर में किसी व्यक्ति का कमी होता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, जिससे क्या होता है दोस्तों आपका शरीर में जो आपका डायबिटीज होता है दोस्तों इसी की कमी से होता है। तो देखते हैं जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं दोस्तों क्या करते हैं इंसुलिन के दोस्तों इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? ताकि दोस्तों क्या हो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके दोस्तों। इंसुलिन दोस्तों प्रोटीन होता है जो बॉडी में तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे है कौन सा हार्मोन है? तो इसमें हार्मोन दोस्तों कौन सा है? तो आपका इंसुलिन बताएं क्या है? हार्मोन है दोस्तों। RNA इन्वर्टेज एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों ये सब हार्मोन नहीं है। इंसुलिन क्या आपका ये हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो महिला सेक्स हार्मोन दोस्तों इसमें क्या होता है एस्ट्रोजन। क्यों ना दोस्तों आपका एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? महिला में तो पाया जाने वाला तो क्या है ये जनन हार्मोन होता है। ये ध्यान देने वाली बात है आपको। जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है उस तरह से महिलाओं में दोस्तों आपका होता है इंसुलिन। बता दिए भी हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है महिलाओं में ही होता है, महिला का स्तन होता है दोस्तों ये दुग्ध, जिसको दुग्ध हार्मोन भी हम लोग कहते हैं, ये स्तन में दोस्तों पाया जाता है महिलाओं के। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों, देखिए लिखा है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीटोसिन। कौन? ऑक्सीटोसिन। जो जीव जंतु भी होते हैं गाय भैंस दोस्तों उसमें भी ये हार्मोन दोस्तों मिलता है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे है किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन दोस्तों थायरॉक्सिन में होता है। यही दोस्तों क्या होता है अगर थायरॉक्सिन दोस्तों कमी हो जाती है तो क्या होता है आपका थायराइड दोस्तों जो ग्रंथि होती है वो आपका देखते हैं जो गलगंड जिसको बोलते हैं दोस्तों आयोडीन की कमी से हो जाता है। पीयूष या प्यूटरिक ग्रंथि जो हमारे शरीर के दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों कहाँ स्थित होती है? तो ये ब्रेन में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ये ब्रेन में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क में दोस्तों आपका होता है। आगे आएगा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों होता है। जो पर्णहरित होता है दोस्तों वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण दोस्तों ये क्रिया पौधों में होती है। आगे है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद, मतलब प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है तो उसके बाद क्या बनता है? तो उसके बाद दोस्तों ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन गैस दोस्तों मुक्त होता है। तो क्या होगा? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका होता है क्या? आपका ऑक्सीजन। अब ये क्या होता है? तो इसकी क्रिया दोस्तों तो क्या होता है? जल हो गया, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों होता है वो, और आपका जो जल होता है उसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ये तो मिलेगा ही मिलेगा पौधे को, और प्रकाश रहना चाहिए और पर्णहरित, ये पर्णहरित लिखा है जो पर्णहरित दोस्तों क्लोरोफिल दोस्तों इसमें क्या होता है? क्रिया होता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? प्रोडक्ट, ये आपका ग्लूकोज बना, जल बना दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस होता है मुक्त होता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं। जीव जगत के लोग होते हैं, जो प्राणी जगत के लोग होते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। पौधे खाना बनाने के फलस्वरूप जो पौधे क्या कर रहे हैं अपना ऑक्सीजन गैस को दोस्तों मुक्त कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन को याद रखिएगा। सौर ऊर्जा में एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा में दोस्तों एटीपी में बदलती कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करती है? सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलने का काम दोस्तों करती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत मतलब इसको पावर हाउस बोलते हैं दोस्तों। इसका सोर्स क्या है कोशिकाओं में? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण दोस्तों आपको बीज में मिलेगा। भ्रूण किस में मिलेगा दोस्तों? बीज में मिलेगा, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि के बारे में बता दिए हैं, वही एंटीबायोटिक दोस्तों। तो आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं सल्फा गुआनिडिन देख रहे हैं, और जो ये आपका ये देख रहे हैं क्लोरोफिनिकॉल दोस्तों, ये सब क्या है आपका? ये आपका आता है इसी में आता है क्या? इसमें प्रतिजैविक मतलब कि एंटीबायोटिक में दोस्तों आता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो
जो जीवाणुओं से लड़ने की दोस्तों शक्ति आपको देता है, ये याद रखिएगा। वो पेनिसिलिन ही बताया था आपको। टाइफाइड तथा कॉलरा दोस्तों क्या होता है, तो टाइफाइड और कॉलरा दोस्तों होता है जल जनित बीमारी होता है। क्या होता है, जल जनित बीमारी, मतलब जल से होने वाला रोग होता है दोस्तों, मतलब प्रदूषित जल होता है उससे दोस्तों ये बीमारी दोस्तों होता है, टाइफाइड और कॉलरा। मनुष्य में आपका ये भी याद रखिएगा कि टाइफाइड और जो कॉलरा होता है वो टाइफाइड जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला जो टाइफी होता है उसके कारण होता है। कॉलरा दोस्तों ये विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु को दोस्तों होता है, जीवाणु से होता है, लेकिन जो जीवाणु इसके वाहक होते हैं उसका भी नाम थोड़ा याद रखिएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन किस विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन से अंग को दोस्तों प्रभावित करता है, तो जो मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन होता है दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है दोस्तों, यकृत को प्रभावित करता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट दोस्तों ये आपका निर्माण होता है कहाँ, तो अस्थि मज्जा में भी बनता है आपका, और जो स्प्लीन दोस्तों यहाँ पर भी इसका निर्माण दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, वहाँ भी आपका ये बनता है, जो थाइमस ग्रंथि होता है, हाइपोथैलेमस नहीं थाइमस ग्रंथि होता है, वहाँ पर दोस्तों बनता है। तो इसकी सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया भी है आपका कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली, जिसको मतलब प्लीहा स्प्लीन बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि हो गया, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत, जो WBC हम लोग कहते हैं, जो गश्ती सेना मतलब कि जो संक्रामक रोगों को लड़ने की शक्ति देता है। भारतीय शरीर में क्या घूमती रहती है, जो सुरक्षा तंत्र के सारे भागों में दोस्तों सामंजस्य स्थापित करने का भी WBC काम करता है दोस्तों। WBC RBC में दो मुख्य अंतर याद रखिएगा। WBC क्या करता है, तो रोगों से लड़ने की आपको क्षमता देता है, शक्ति देता है, और WBC जो RBC है आपका, वो दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन दोस्तों करने का काम करता है। ऑन्कोजीन संबंधित है, तो ऑन्कोजीन दोस्तों जो संबंधित है कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग से कैंसर को बोलते हैं, कैंसर रोग से दोस्तों संबंधित है। आप पढ़े होंगे कि कैंसर का दोस्तों जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी दोस्तों कहलाता है। तो ये ऑन्कोजीन दोस्तों किससे संबंधित है, आपका कर्क रोग से संबंधित है, इसको थोड़ा ध्यान देने वाले आपके लिए। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया के नाम से दोस्तों जानते हैं, रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन कौन है, तो कोबाल्ट 16 तो है, लेकिन कोबाल्ट 16 के अलावा दोस्तों रक्त कैंसर में आपका जो फास्फोरस 32 है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका तो इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 16 का, लेकिन फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आते हैं हम लोग, ये 50 नंबर आते हैं। पूछा है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से, मतलब तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर में से कौन सा कर्क मतलब कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसको उपचार में दोस्तों क्या आएगा, उपचार भी कर सकता है, मतलब कि रोग भी उत्पन्न कर सकता है और उपचार दोनों। मतलब अगर ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, आप में वो रोग का कारण बन जाएगा, लेकिन उसको नियमित तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो उपचार में दोस्तों काम आएगा। तो दोस्तों क्या होता है, आपका जो पराबैंगनी किरण होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आयनिक जो विकिरण दोस्तों होता है, इसका दोस्तों इस्तेमाल कीजिएगा नियमित तरीके से, तो उपचार में भी आएगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर आ जाएगा दोस्तों तो ये कैंसर का दोस्तों कारण बन सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सहज प्रणाली का दोस्तों परिवर्धन जो होता है वो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। क्या है ये, जो ही प्रणाली है उसके स्वपोषी क्रिया को सहज प्रणाली दोस्तों कहता है। शरीर का तापकरण नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस दोस्तों करता है, ये ध्यान दीजिएगा। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में तापकरण को नियंत्रित करता है, तापमान को कंट्रोल करता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए बता दिए कौन होता है, हाइपोथैलेमस दोस्तों होता है। आगे है लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, जो लैंगिक जनन होता है जहाँ पर स्त्री पुरुष का मिलन होता है, वो विचरण जो होता है अनुवांशिक का वो कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम में बदलाव बिल्कुल सही होता है, जीन के मिश्रण से ये भी सही है, मतलब कि जीन क्रोमोसोम ये तीनों आपका क्या ऑप्शन सही होगा, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी दिया ही है। डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था, डीएनए दोस्तों, डीएनए को अंतःपात्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, आर्थर कोर्नबर्ग। कौन थे, आर्थर कोर्नबर्ग। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अंतःपात्र में बनाने का उन्होंने काम किया था। पार्किंसन बीमारी, जो पार्किंसन क्या होता है, ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होता है। तो उपचार के लिए किसके नोबेल पुरस्कार दिया था दोस्तों, तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था कार्लसन को। किसको मिला था, तो कार्लसन को दोस्तों मिला था पार्किंसन बीमारी के लिए। पार्किंसन का संबंध किससे, तो मस्तिष्क का दोस्तों ये बीमारी है, यह ध्यान दीजिएगा। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी 2000 में मिला था। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों जो आपका चाचा नेहरू जी का जन्म दिवस होता है 14 नवंबर को, तो उसी दिन क्या मनाया जाता है, डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ होता था, सबसे छोटी कोशिका को पता है, सबसे छोटा जीव पता है, माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा दोस्तों होता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 59
किसकी कोशिका में कोई एंजाइम्स नहीं होता है, तो कोई एंजाइम्स दोस्तों किसी में नहीं होता है, तो ये विषाणु में नहीं होता है दोस्तों। विषाणु ऐसे याद रखिएगा ये अकोशिकीय होता है, लेकिन हमारे शरीर में प्रवेश करके दोस्तों ये क्या होता है, ये कोशिकीय बन जाता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है दोस्तों। इसमें कोई एंजाइम दोस्तों नहीं पाया जाता है वायरस में। आगे है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। ये आह्वान दोस्तों ये जो है HIV के लिए सरकार ने दोस्तों ये शुरू किया था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दोस्तों शुरू किया था HIV एड्स के लिए, उसके रोकथाम के लिए। 2003 में भी याद रखिए कब शुरू किया था, 2003 में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। एक सर्जन थे जिनका नाम था बर्नार्ड, डॉक्टर बर्नार्ड ने दोस्तों क्या किया था, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दोस्तों करने में सफलता हासिल की थी। देखिए यहाँ पर लिखा है बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन दोस्तों किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज दोस्तों आपका ल्यूवेनहॉक ने की थी। वायरस बोलेगा दोस्तों तो आपका इवानोव्स्की हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो बैक्टीरिया के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कणीय तत्व क्या होता है। कणीय मतलब जो सूक्ष्म तत्व होते हैं क्या होता है, कहाँ पर आपको मिलेंगे ये, तो आपके जो वायु प्रदूषक होते हैं दोस्तों उसमें ये आपको कणीय तत्व देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। आगे है संवहनीय, जिसको वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, जो पानी का दोस्तों परिवहन करता है पौधे में कौन करता है, तो जाइलम टिश्यू करता है। आपको पता है कि पादप में दोस्तों दो प्रकार के ऊतक होते हैं जो भोजन बनाने में सहायक होते हैं, आपके जाइलम और फ्लोएम दोस्तों। तो जाइलम क्या करता है, क्लोरो जहाँ पर पत्तियाँ होते हैं वहाँ पर तो ये जल का परिवहन करता है, जल परिवहन खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। लेकिन जब भोजन बन जाता है दोस्तों, खनिज पदार्थ का, खाद्य पदार्थ मतलब खनिज पदार्थ का, जब भोजन बन जाता है तो उसको दोस्तों सभी पौधे के अंगों तक पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम टिश्यू। कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू दोस्तों। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, सेल्सियस स्केल पर लगभग आपका 35 डिग्री कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है। ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 35 दिया है लेकिन लगभग दिया आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं बोलेगा फ़ारेनहाइट पर तो 98.6 डिग्री दोस्तों फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में बोल देगा 310 केल्विन होता है। ये तीनों आप याद रखिएगा, किसी तरह से पूछ दे आपका आंसर होना चाहिए सेम। सर्वदाता वर्ग के रक्त समूह का, सर्वदाता जो रक्त समूह होता है दोस्तों उससे कौन होता है, तो आपका O होता है। और O में पूछेगा तो कौन, O नेगेटिव। O नेगेटिव दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या डोनर होता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को दोस्तों ब्लड दे सकता है। जो रिसिप्टर होता है दोस्तों क्या होता है, AB होता है, जो सभी से ब्लड को दोस्तों ग्रहण कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, दे तो नहीं सकता लेकिन ग्रहण कर सकते हैं। लिखा भी है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है तो AB में कौन, तो AB पॉजिटिव। AB में कौन, तो AB पॉजिटिव। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं हड्डियों की पढ़ाई, मतलब हड्डियों की पढ़ाई जो होती है या हड्डियों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो ऑस्टियोलॉजी दोस्तों हम लोग हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं, हड्डियों की पढ़ाई में दोस्तों। ये आगे हम लोग आते हैं कि कैरेस्कू रज्जु, जिसको हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं, सेकंड ब्रेन दोस्तों, जो आपका ब्रेन से जुड़ा होता है स्पाइनल कोड। तो जोड़ी तंत्रिका होता है, इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका होता है वो पूछ रहा है। तो इसमें दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, याद रखिएगा। कैरेस्कू जो आपका होता है स्पाइनल कोड उसमें दोस्तों। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं, तो 20 दांत ऐसे हैं जो दो बार आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और 12 दांत जो है दोस्तों आपको एक ही बार आता है। क्या आता है, एक ही बार आता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से 20 और 12 32 हो जाता है। मनुष्य खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य खोपड़ी में दोस्तों आपका 28 अस्थियां होती है। कैसे होती हैं सर 28 अस्थियां, तो 8 आपका होता है किसमें, तो ब्रेन में होता है, कपाल में। 14 होता है आपका फेस में, 14 8 कितना हो गया 22। 6 होता है आपके कान में, कितना हो गया 14, एक मिनट रुक जाइए, 14 8 22 और 28 हो गया। आगे हम लोग आते हैं, ये दिया है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां क्या होती हैं, तो ये तो ठोस होती है। जो पैर की हड्डी होती है हमारे शरीर में क्या होती है, वो ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो जो 20 वर्ष का होता है आदमी तो उसमें क्या होता है 206, हड्डी कितना होता है 206 होता है। तो यहाँ दिया तो नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आगे आते हैं, कौन सा मनुष्य अवशेषी अंग, मतलब हमारे शरीर में अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों, अंग नहीं है। तो यहाँ पर जो दांत हमारा जो कृतंक है, जिसको इंसिजर बोलते हैं, सामने वाला दांत, ये क्या है अवशेषी अंग, मतलब इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो अवशेष के लिए काम आता है दोस्तों, मतलब इसका इस्तेमाल बहुत नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में अवशेषी अंग होता है,
बड़ी आंत अगर मतलब कि शरीर के जो पाचन तंत्र पड़े होंगे तो उसमें जो बड़ी आंत देखे होंगे, तो बड़ी आंत में दोस्तों एक अपेंडिक्स नाम का दोस्तों क्या होता है, एक मतलब कि संरचना बनी रहती है दोस्तों उसमें, और लटका हुआ रहता है बड़ी आंत के नीचे दोस्तों, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो वो दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर का अवशेषीय अंग होता है। जैसे इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है वो विलुप्त हो जाता है। तो ये जो है हमारा दांत है दोस्तों, सामने वाला कृतंग दोस्तों, ये क्या है आपका अवशेषीय अंग नहीं है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे है जैसे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है दोस्तों, आप जो भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने में दोस्तों उसमें क्रिया तीव्र तरीके से दोस्तों जो क्रियाशील मतलब क्रिया करता है दोस्तों वो कौन होता है, एंजाइम्स के कारण ही दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो कौन होता है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फलों में देखने के लिए मिलता है। दूध घटिया स्रोत क्या है, तो दूध में दोस्तों क्या होता है, ऐसा मतलब खाद्य पदार्थ इसमें सब कुछ पाया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपका जो विटामिन सी है दोस्तों इसका घटिया स्रोत होता है, इसमें विटामिन सी दोस्तों नहीं मिलता है आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। विटामिन बी का थायमिन है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है इल्यूनीन प्राप्त होता है, तो ये दोस्तों आपको डहेलिया का जो जड़ होता है दोस्तों, डहेलिया का पौधा देखे होंगे, तो उससे दोस्तों हमको इल्यूनीन प्राप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब नहीं मिलते हैं। 80% से अधिक सेल मतलब कोशिका में क्या पाया जाता है, तो जल होता है। 80% अधिक क्या होता है दोस्तों, आपके शरीर में जल होता है, ये ध्यान दीजिएगा कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। तो इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, मतलब ये सबसे 2 लाख पूर्व जब जन्म हुआ था दोस्तों, तो इस युग में क्या थे आपके प्रोटोजोआ थे, शैवाल थे, जीवाणु थे। तो आपको बताना है यहाँ पर तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपसे कि आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ का उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल जिसका उद्भव दोस्तों 2.3 वर्ष पूर्व माना जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो आपको निषेचन क्रिया दोस्तों आपका अंडवाहिनी जो होता है दोस्तों वहाँ पर आपको ये होता है। आधुनिक मनुष्य का दोस्तों पूर्वज होता है क्रो मैग्नन मानव को दोस्तों माना जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज मतलब बिल्कुल मतलब इसी की तरह दोस्तों हमारे जैसे भली भांति 6 फीट का है, सीधा होकर चलता है दोस्तों, ये क्रो मैग्नन मानव मनुष्य को दोस्तों कहा जाता है। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो दोस्तों ये आपका प्रकृति वर्ण, ये सिद्धांत याद रखिएगा, प्रकृति वर्ण सिद्धांत जिसको डार्विन ने दोस्तों दिया था। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, ये बिल्कुल सही है। कवक जहाँ शैवाल होगा दोस्तों क्या होता है, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन पूछेगा लाइकेन क्या है, तो शैवाल और कवक का दोस्तों क्या होता है, सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है, जिसे कहते हैं। अब ये दोस्तों लाइकेन बनता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो आपको म्यूट्यूलिज्म दोस्तों है, इसको हम लोग कहते हैं। जब शैवाल और लाइकेन होता है बनता है तो इसको क्या कहते हैं, म्यूट्यूलिज्म दोस्तों हम लोग कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों कवक में दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है दोस्तों, लेकिन इसमें संवहनीय उत्तक दोस्तों नहीं पाया जाता है। तो ये दोस्तों संवहन का काम करता है और इसमें क्लोरोफिल होने के कारण तो ये भोजन बनाता है और दोनों आपस में मिल बांट के दोस्तों भोजन कर लेते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको सहजीवी संबंध और ये लाइकेन बनता है। और ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है, वायु प्रदूषण होता है दोस्तों, उसका सूचक कौन होता है, आपका लाइकेन होता है दोस्तों। ये लिटमस जो बनता है ये लाइकेन से ही बनता है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। क्रियाएं दोस्तों जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है दोस्तों, कुछ क्रियाएं जो आपकी इच्छा अनुसार होती है, कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होती है, तो ये इसका नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, तो ये स्पाइनल कोड होता है दोस्तों, ये आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। जो मेडियोला ऑब्लांगेटा का नाम सुने होंगे दोस्तों, इसी में आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ से आरंभ होता है। विकास का कारण है, विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुकूलन हो रहा है दोस्तों वो क्या है, विकास का दोस्तों कारण है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो कच्चे फलों को गैस के बारे में पूछ रहा है, तो एसिटिलीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन गैस का, एथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन कृत्रिम तरीके से बोलेगा प्राकृतिक तरीके से फलों को पकाने के लिए, तो पौधे में तो क्या होता है, देखते हैं वो फल पक जाता है, कच्चा होता है उसका क्या होता है, पकता है। क्यों पकता है दोस्तों, उसमें हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन। जो एथिलीन गैस देख रहे हैं तो एथिलीन नाम का दोस्तों हार्मोन होता है, किसी पौधों में, याद रखिए गैस है ये गैस की बात करें तो एथिलीन गैस भी होता है और दोस्तों पौधे में हार्मोन भी एथिलीन नाम का होता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए और डी दोनों में, बी और डी दोनों होगा। लेकिन प्राकृतिक रूप से बोलता है तो क्या बोलते हैं, एथिलीन हार्मोन, वहाँ पर हार्मोन बोलता है ना कि आपको गैस बोलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किससे मिलता है दोस्तों, आपको ये बीज में भी मिलेगा, बीज से भी मिलेगा और तना काट से भी दोस्तों दोनों से ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों से दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला है पानी से मिट्टी
पानी मिट्टी पर जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग तो परासरण कहते हैं। जो पानी होता है मिट्टी से जो गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परासरण की क्रिया दोस्तों कहते हैं। जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि दोस्तों उनमें श्वास नहीं ले पाती। वो जलीय श्वसन होता है दोस्तों, ऑक्सीजन उसका दोस्तों वाहन करती है, लेकिन ये जब आती हैं बाहर दोस्तों तो उसमें जो उनकी जो शारीरिक संरचना होती है दोस्तों वो काम करना बंद कर देती है बाहर आने पर दोस्तों। वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अब तो कारण क्या होती है उनकी दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। आगे है जहाँ जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं उसको क्या कहेंगे दोस्तों? हम लोग आवास कहते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। किससे पहचानते हैं दोस्तों? तो गंध से क्या करते हैं एक दूसरे को पहचानते हैं दोस्तों। उसमें एक रानी मधुमक्खी भी होती है जो मुखिया होती है सबकी। आगे हम लोग आते हैं कि मायोग्लोबिन दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका आयरन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस दोस्तों कहा जाता है जो हमारे शरीर में शुद्धिकरण जो होता है। किसी कमी से मधुमेह होता है दोस्तों? तो मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी से होता है। वही बताएं कि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के दोस्तों नियंत्रित करता है, लेकिन ये इंसुलिन हार्मोन अगर आपके बॉडी में दोस्तों कम हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों और डायबिटीज़ के आप शिकार हो जाइएगा। एड्स निम्न कारणों में से किससे होता है दोस्तों? तो एड्स आपका विषाणु से होता है। क्या है? विषाणु जनित दोस्तों रोग है, ये याद रखिएगा। एड्स HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो आपका एड्स है दोस्तों। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, निमोनिया एक संक्रामण है, तो निमोनिया से दोस्तों कौन प्रभावित होता है? तो आपका फेफड़ा होता है, तो ये प्रभावित होता है निमोनिया से, ये ध्यान दीजिएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि क्यों? जब ये स्त्रियां क्या होती है जो ये आपका देख रहे हैं वर्धनता रोग दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है दोस्तों आपका, ये क्या होता है? ये वाहक जो होती है स्त्रियां होती है, लेकिन इसका प्रभाव किससे पड़ता है दोस्तों? पुरुष। बीमार कौन होते हैं दोस्तों? ये पुरुष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्त्रियां होती है दोस्तों इसमें जो आपका क्रोमोसोम होता है ये XX होता है। ये दोस्तों क्या करता है? तो ये अपने दोस्तों को बैलेंस कर लेता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उसमें दोस्तों क्या होते हैं? XY आपके गुणसूत्र होते हैं, मतलब क्रोमोसोम होते हैं, तो ये दोस्तों बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्त्रियां क्या होती है? इसके वाहक होती हैं। और बीमार कौन होते हैं? बीमार आपके पुरुष होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? उनमें केवल एक जो होता है X क्रोमोसोम होता है दोस्तों। ये ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन C हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन दोस्तों आपको मिलता है एक पेड़ से, जो पेड़ की छाल होती है दोस्तों वहाँ से मिलता है, याद रखिएगा। ये ज्वार हर मतलब कि जो आपका बुखार होता है दोस्तों उसमें इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों की छाल से मिलता है। बिल्लो पेड़ जो होता है जिससे बैट बनता है उससे दोस्तों एस्पिरिन का भी दवा दोस्तों बनता है। आगे हम लोग आते हैं, गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग होता है? तो जो नाइट्रोजन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गेहूँ की खेती में दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में दोस्तों आपका मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम, याद रखिएगा। Mg दोस्तों होता है आपका क्लोरोफिल में, जो पर्णरहित होता है उसमें आपको Mg देखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट, हाँ यही है। अगला है कि पौधों में एवं पेड़ों को खाने तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रकाश संश्लेषण ने देकर क्या दिया? फोटो सिंथेसिस दिया है दोस्तों। जो बताए थे कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं दोस्तों। कीटभक्षी पौधे किसकी कमी से उगते हैं? तो दोस्तों नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों क्या होते हैं? कीटभक्षी पौधे उगते हैं दोस्तों। और अपने शरीर में दोस्तों, या मान लीजिए पौधे हैं तो अपने शरीर में क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का दोस्तों भक्षण करते हैं, मतलब कीटों को दोस्तों खाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? पुष्प होता है दोस्तों। पुष्प क्या होता है? तो जीवन की दृष्टि मतलब कि जीवन चक्र की दृष्टि से अगर मान लीजिए पुष्प अगर नहीं होगा पौधे में तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो पुष्प से ही दोस्तों क्या होता है? अगला इसका जो मतलब इसका खानदान कहिए, इसका खानदान दोस्तों बनता है। किसी से आपका जो फल बनेगा, बीज बनेगा दोस्तों, जो आगे चल करके इसके मतलब क्या बोले पीढ़ी को दोस्तों बढ़ाने का काम करेगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश से मदद करता है। तो क्या करता है दोस्तों? पौधे में जो होता है तना तो भोजन को बांटने में काम करता है, लेकिन इसके अलावा वो भोजन को भंडारण में पौधे के आकार बनाने में मदद करता है। श्वसन में तो ये नहीं करके, लेकिन प्रकाश संश्लेषण दोस्तों ये काम करता है। क्या होता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पतझड़ के मौसम में दोस्तों क्या होता है? पूरी पत्तियां दोस्तों झड़ जाती है। तो क्या होता है तब वहाँ तो अब आप सोचिएगा कि पौधे सूख जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो पौधे का जो तना होता है उसमें भी क्लोरोफिल का दोस्तों क्या होता है? थोड़ा सा भाग मिलता है दोस्तों। जहाँ पर क्या होता है वहाँ पर इस कंडीशन जो होता है आपातकालीन सिचुएशन में दोस्तों भोजन बनाने का काम ये तना ही करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। आगे आते हैं,
अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकोया का वृक्ष का नाम सुने होंगे। सबसे लंबा क्या है जीवित दोस्तों वृक्ष है सिकोया। एस्पिरिन क्या है दोस्तों, तो एस्पिरिन आपका एंटीपायरेटिक दोस्तों क्या है मेडिसिन है। एस्पिरिन याद रखिएगा, मतलब एस्पिरिन मतलब कि जब ज्वार अभी बताए थे कि आपका विल्लो जो होता है छाल से मिलता है, पौधे के छाल से, मतलब बुखार में तो ये इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन मिलेगा, तो सोयाबीन होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए दोस्तों उपयोग होता है, तना काटने में दोस्तों ये गन्ना का क्या होता है प्रवर्धन होता है, जितना बार काटिएगा उतना बार दोस्तों ये फिर से उग जाएगा। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है दोस्तों, रेप्सिलिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा बोलेगा तो बुल्फिया दोस्तों सबसे छोटा है। आगे आते हैं, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और है। अगला है कि हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों, जीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए दोस्तों क्या किया था, इनको सम्मानित दोस्तों किया गया था। नोबेल पुरस्कार 1968 में दोस्तों इनको मिला था, ये ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस कौन है दोस्तों, आपका ये जो आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O दोस्तों बोलते हैं, याद रखिएगा। आर्कियोरेप्टिस जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ये पक्षी का दोस्तों क्या होते हैं, ये प्रजाति होते हैं जुरासिक युग के जो सर्व पुरातन पक्षी दोस्तों उनका ये पूर्वज कर सकते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन दोस्तों क्या होते हैं, ये आपके उभयचर नहीं क्या होते हैं, स्तनी होते हैं, उभयचर नहीं स्तनी क्या होते हैं आपका स्तनी, मतलब कि जिस तरह से हम लोग मनुष्य हैं दोस्तों स्तन, उस तरह से ये भी पौधे अपने बच्चों को दूध पिलाने का ये काम करते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, किसी के रोग से दोस्तों, ये आपका क्षय रोग मतलब टीबी के रोग से दोस्तों मरते हैं। भारतीयों के बारे में बता रहा है ये 1995 का, लेकिन अभी टीबी मुक्त हो चुका है हमारा भारत। रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोएं, क्योंकि दोस्तों पेड़ क्या करते हैं रात के समय दोस्तों उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम मतलब कि दिन में क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कोई दोस्तों छोड़ते हैं, लेकिन रात में दोस्तों उल्टा काम करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों रात में पेड़ के नीचे सोने से मना करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे आते हैं, कौन सबसे मीठी चीनी है दोस्तों, ये जो आपका फ्रुक्टोज दोस्तों ये सबसे मीठी चीनी दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि शर्कराओं में सबसे मीठी कौन होता है, फ्रक्टोज बता दिए थे। अगला प्रश्न हमारा है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है दोस्तों, तो ये पीछे वाला जो भाग देख रहे हैं वो सबसे करवाहट के लिए होता है। आगे के लिए मिठास के लिए आगे वाला भाग होता है, करवाहट के लिए तो पीछे वाला भाग होता है, और जो पश्र भाग होता है मतलब साइड वाला भाग दोस्तों वो क्या होता है आपको खट्टे के लिए होता है जो, और नमकीन के लिए देखिए यहाँ पर जो आगे छोड़ होता है एवं किनारे नमकीन स्वाद के लिए दोस्तों अनुभव करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर मानव जीव का दोस्तों आगे वाला भाग जो होता है वो क्या होता है मीठे के लिए होता है, पीछे वाला भाग कड़वे के लिए होता है, जो पार्श्व किनारे जो होते हैं तो वो खट्टे के लिए होते हैं, क्या होते हैं खट्टे के लिए, और अग्र छोड़ तथा अग्र छोड़ एवं किनारे नमकीन के लिए होते हैं। जो अग्र छोड़ जो होते हैं वो और जो किनारे वाला भाग होते हैं दोस्तों क्या होते हैं नमकीन के लिए होते हैं। तो इस पर प्रश्न पूछता है। मटर पौधा होता है, तो ये क्या होता है मटर का पौधा दोस्तों साग होता है, क्या होता है ये साग की श्रेणी में दोस्तों आता है, इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे आते हैं, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है प्रोटीन होता है। दाल हो गया आपका, सोयाबीन हो गया दोस्तों, ये सब क्या फली हैं तो इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए दोस्तों क्या होता है ये आपके लिए उपयुक्त होता है। आगे हम लोग आते हैं, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए दोस्तों उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ये थायराइड स्टिमुलेटेड दोस्तों हार्मोन इसको कहते हैं। तो TSH जो होता है दोस्तों ये आपका ये थायराइड अंतःस्रावी हार्मोन है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा TSH को दोस्तों ये हार्मोन आएगा इसमें। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होता है दोस्तों ये आयोडीन की कमी से दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए दोस्तों आपका थायराइड रोग दोस्तों हो जाता है मनुष्य को। आगे है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं दोस्तों तो हम क्या कहलाएंगे, तो जो बकरी होता है दोस्तों आप आहार श्रृंखला जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर आहार श्रृंखला जो पढ़े होंगे तो वहाँ पर क्या होता है उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक कौन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं लोग उत्पादक कहते हैं। पेड़ पौधे को जो खाता है उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो पेड़ पौधे कौन खाते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, और जो शाकाहारी जीव जो खाते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता दोस्तों। तो यहाँ पर भेड़ बकरी किसको खाएंगे दोस्तों, पेड़ पौधे को खाएंगे। तो पेड़ पौधे को खाने के बाद भेड़ बकरी कौन खा रहा है दोस्तों, मनुष्य खा रहा है, क्या खा रहा है मनुष्य खा रहा है दोस्तों। मनुष्य क्या हो जाएगा तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, कौन हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में दोस्तों आता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा हमारा ये जो बायोलॉजी का दोस्तों है ये भी हमारा खत्म हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों ये क्लास कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों को बताइएगा। इसके लिए बताइए या नहीं बताइए, लेकिन जो ऐसा बताएं आपको कि 1 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं
तो उसके लिए बताइएगा, क्योंकि आप जीएस अगर पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों, अपना कवर करना चाह रहे हैं, सिलेबस को पूरा करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और कुछ समय मतलब कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह करके देखिए दोस्तों। आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो आप नहीं, जहां आपको नहीं मिल रहा था दोस्तों, वहां यहाँ पर आकर के आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ताकि तैयारी में दोस्तों आपको एक नया आयाम दे दीजिएगा अपने तैयारी को दोस्तों। और अच्छे से दोस्तों अपना कोई भी सब्जेक्ट हो, या आपका जीएस की ही बात कर रहे हैं, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो दोस्तों, आपका इकोनॉमिक्स का हो दोस्तों, या आपका जो विविध है मिसलेनियस दोस्तों, उसके भी हम सब पे दोस्तों बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो के साथ आपको पीडीएफ, एमसीक्यू सभी जहाँ जहाँ एग्जाम में पूछे गए सभी का दोस्तों उस चैप्टर से रिलेटेड आपको हम पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों, ताकि आपके जो कंटेंट कहीं कहीं से खोजने में आपको दिक्कत होता है वो दोस्तों आपको दिक्कत न होगा। एक बार बस हम पे भरोसा कीजिए और दोस्तों हमसे जुड़ कर देखिए। बाकी दोस्तों वो आप पे निर्भर करता है, नहीं तो जैसे चल रहा है आपका चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी है ना हमें परेशानी है। आप चाह रहे हैं कि हम पंचवर्षीय योजना चलाएं तो पंचवर्षीय नहीं चलाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।